आज कुछ मिक्स कलेक्शन के साथ, जिसमें सना सफ़ीनाज़ भी है, निशात भी है, ज़ाहा भी है, और एक और पता नहीं कौन सी ब्रांड है, याद नहीं आ रही, लेकिन वो भी आगे कुछ आपको नज़र आ जाएगा। हाँ, शिनार भी है। तो चलिए जी, ये मैं आपके सामने खोल रही हूँ। बड़ा अच्छा सा विंटर कलेक्शन में ये सूट था। मैंने ये सेल से नहीं लिया था, मैंने इसे फुल प्राइस में लिया था, लेकिन अब ये सेल पे है। तो ये 3000 में था, शर्ट दुपट्टा विद इसका मोटिव्स जो इसके नेक के लिए थे, और अच्छा वाइब्रेंट सा था, और साथ में एक अलग से इसके बॉर्डर्स पट्टियाँ चलते हुए आपको मिल रही थी। अच्छा, ये जो साइड पे बॉर्डर्स या अलग से होते हैं सेपरेट, मतलब एक साइड पे उन्होंने बनाए होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहे होते कि ये किस लिए। तो ये डिज़ाइनिंग के लिए होते हैं, चाहे आप इसकी बैक पे डिज़ाइन करें, स्लीव्स पे करें, या आप इसके ट्राउज़र्स पे करें। तो ये भी एक अच्छा होता है कि अलग से उन्होंने एक पैटर्न से बनाए होते हैं, कुछ डिज़ाइंस अलग से किए होते हैं, छोटे बॉक्सेस की फॉर्म में दिए होते हैं, या कुछ लंबे बॉर्डर्स में होते हैं। तो उन्हें आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उसे कुछ एज ए डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैंने निशात का एक और लिया था, वो भी विंटर कलेक्शन में था, और वो बहुत अच्छा विंटर का, वो भी डार्क कलर में था, मरून में। तो वो मैंने किसी को गिफ्ट करना था, और वो मैं आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखा रही, लेकिन वो जब मैंने गिफ्ट किया और तब मैंने उसको थोड़ा सा फिल्म कर लिया, तो मैं उसकी भी आगे वीडियो डालूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा कि वो मुझे किस तरह से मिला, और सना सफ़ीनाज़ पे विंटर कलेक्शन में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। खैर, इसके लिए आप अब जाएंगे तो ये आपको 2000 में अवेलेबल है, और काफ़ी एक अच्छा मतलब कि मुझे एक अच्छा लगा था विंटर के लिहाज से। तो जी, कपड़े कलेक्ट होते जा रहे हैं, और अभी तक मैं स्टिचिंग वाली साइड पे नहीं आई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अब ये काम इतना मुश्किल लगता है, टेलर्स को कपड़े पहुँचाना, उनसे बनवाना। सीरियसली लेके बैठी रहती हूँ, जमा होते जाते हैं, और स्टिचिंग करवाने की हिम्मत नहीं होती। कोई डिज़ाइन करना और ये सब कुछ ना, उनके लिए साथ एसेसरीज खरीदना, सीरियसली अब बड़ा बिग टास्क लगता है। खैर, ये अब दूसरा सना सफ़ीनाज़ देख रहे हैं, ये मरून कलर में था, ये मैंने किसी को गिफ्ट किया था, दैट्स वाई इसको मैंने पहले फिल्म कर लिया जब मैं गिफ्ट कर रही थी। और लेकिन ये आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा था, बड़ा बहुत ही अच्छा, सर्दियों के लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो 3 पीस था जी ये, ट्राउज़र भी थी, शॉल भी थी, और शर्ट भी, और साथ एक अलग से नेकलाइन के लिए एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी भी थी। और ये मुझे मिला था 2500 में, ये कोई 30% ऑफ पे था, और फुल प्राइस इसकी मेरा ख़्याल है कोई 3500 कुछ इस तरह से थी। तो ये मिला मुझे 2500 में था। लेकिन मुझे सर्दियों में मरून, बेज और इस तरह के कलर्स, डार्क नेवी ब्लू बहुत अच्छे लगते हैं। अब जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है सामने, तो आपको पता चल रहा होगा कि विंटर के लिहाज से ये नंबर कितना ज़बरदस्त था। अच्छा, ये भी इस साल का नहीं था, था ये लास्ट ईयर का, लेकिन इस साल ये भी सेल पे है, और सेल पे बड़ी अच्छी प्राइस में मिल रहा है आपको। तो मैंने जब लिया था तब मैंने लिया अपने लिए था, लेकिन ये कि बीच में आ जाते हैं कुछ ना कुछ इस तरह के मौके कि मुझे गिफ्ट्स करने पड़ जाते हैं। तो चले खैर, अब तो ये मेरा नहीं है, मैं खुद इसको देख रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि ये नंबर मुझे दोबारा मिल जाए, मैं इसको लेकर आऊँ। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये निशात का है, और ये है 4 सीज़न, और 4 सीज़न में ये 3 पीस लिया था, और इसकी मेरा ख़्याल है, अब मुझे इसका कुछ एग्जैक्ट इतना याद नहीं है, लेकिन ये 3 पीस मुझे कुछ 2700 में पड़ा था, और फुल प्राइस कुछ इसकी होगी 3500 होगी, कुछ इस तरह से था ये। और लेकिन ये कि इसके साथ भी नेकलाइन की बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी, और बाजुओं की बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी, और एक अच्छा सा देखने में, एक बड़ा अच्छा सा, आंखों को बड़ा भला सा लग रहा था। तो खैर, कपड़े लेना इतना मतलब मसला नहीं होता। आप शॉपिंग तो सारी औरतों को ही बहुत पसंद होती है, इवन हम लोग तो विंडो शॉपिंग भी कर लेते हैं, तो शॉपिंग्स हो जाती हैं। लेकिन मुझे जो सबसे मुश्किल लगता है ना, मुझे इनको ना अब बनवाना बहुत मुश्किल लगता है। कि एक टाइम था कि जब हम लोग तो टेलर्स घरों में बैठा लेते थे, एक हमारे रूफ टॉप पे बैठा होता था टेलर, और हम जो कपड़े हम सारे इकट्ठे बहने भूने, और हम लोग सबके माशाल्लाह काफ़ी कपड़े होते थे, तो हम जब ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते थे तो टेलर को एक हफ़्ता घर में रख के और उससे कपड़े सिलवाई, दिन रात कपड़े सिलवाते थे। तो उससे ये होता था कि आपका जिस तरह से आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपके डिज़ाइंस के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक डिज़ाइंस बनते थे, और साथ साथ हम लोग देखी जाते थे, और साथ साथ उनको कही जाते थे कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है।
तो है वो भी एक वक्त था जब हम लोग सब बहनें इकट्ठी होती थीं और जब कपड़े बनवाने का बहुत शौक़ होता था और कपड़े सिलवाने का बहुत शौक़ होता था और जब स्कूल्स कॉलेजेस में कपड़े पहन कर जाने का कि जी सब लोग हमारे से रुकते थे, पूछते थे कि कहाँ से ये है, कि मतलब ये मटेरियल फैब्रिक कहाँ से लिए, डिज़ाइन कहाँ का है। तो खैर वो भी एक टाइम था। अब जी नेक्स्ट आगे हैं आपके सामने शरायर की ट्राउज़र्स नहीं, इनफैक्ट ये शलवारें हैं। अच्छा, एक थी निशात की और एक थी शनायर की। ये जो ब्लैक एंड वाइट है ये शनायर की थी और जो साथ वाली है वो निशात की थी। अच्छा, इनकी मैं आपको पकड़ के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इन पे बड़े डिफरेंट से बेल्ट के नीचे इनके प्लीट्स डले हुए थे जिससे शलवार में बड़ी चुनट आ रही थी। और शलवारें तो आपको पता है कि आजकल बहुत इन है, खुले पैंच वाली शलवारें चल रही हैं और चुनट के साथ चल रही हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अच्छा लेकिन ये कि ये शलवारें इनके प्राइसेस कुछ कम नहीं थी। मतलब एक मुझे 1800 की मिली थी और एक कुछ 2100 की। तो इन पे कुछ 20% 10% ऑफ था, लेकिन ये पहनी हुई बहुत नीट लगती हैं और बहुत अच्छी लग रही थी। और शलवारें तो वैसे इतना सीरियसली ट्राउज़र्स तो पिछले 5-6 साल जो पहने हैं ना तो वो ठीक है, लेकिन ट्राउज़र्स आप डेली वेयर में और रूटीन वेयर में आप इजी इतना फ़ील नहीं करते हो। मतलब कि शलवारें ज़रा मुझे लगता है कि इजी रहती हैं और ज़रा एक अच्छा एक जैसे हमारा एक पुराना एक कल्चर है कुर्ता शलवार का, तो वो घरों में पहनने के लिए तो वो बेस्ट है। तो खैर अब मैं आपको निशात का ही एक और दिखा रही हूँ। ये था ये भी 4 सीज़न ही था, लेकिन ये कि ये ब्लैक एंड वाइट में था और इसके साथ भी मुझे गला और पट्टी वगैरह मिली थी जो ब्लैक एंड वाइट मोस्टली ज़्यादा ब्लैक कढ़ाई में थी। तो ये भी एक ब्लैक एंड वाइट भी हमेशा आपकी वार्डरोब में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वाइट की या ब्लैक अगर प्योर वाइट की तरफ जाते हैं या प्योर ब्लैक की तरफ जाते हैं तो वो भी उसकी अपनी ही ग्रेस होती है। और अगर आप ब्लैक एंड वाइट का कुछ कॉम्बो लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप देख रहे हैं कि अब जितनी ब्रांड्स हैं उन सब में एक मैं हमेशा देखती हूँ कि इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है कि ब्लैक एंड वाइट में ज़रूर उनके कुछ ना कुछ कलेक्शन में कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो खैर जी ये निशात का ब्लैक एंड वाइट में था और ये कुछ मिला था 3200 में, क्योंकि 3 पीस था, साथ कढ़ाई वाली चीज़ें थी और इस पर कुछ 30% ही ऑफ था। तो खैर मैं साथ साथ पैक करी जा रही हूँ, क्योंकि जब आप इतनी चीज़ें खोल के बैठ जाते हैं और जब आप अपना सारा काम वीडियो वाला फिल्म करने वाला सारा ख़त्म करते हैं तो उसके बाद जब आपके लिए तो हम लोग फिल्म कर लेते हैं, लेकिन जो आसपास जब नज़र दोहराते हैं ना तो फिर वो एक और इतना खलारा सा पड़ा होता है, वो इतना मेस होता है कि वो फिर उसको समेटते हुए फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए शायद यही वजह है कि अब आजकल मेरे पास हेल्पर इस तरह से नहीं है, 24 आवर्स वाली नहीं है, डे मतलब कि सुबह से शाम तक वाली है। तो बस मैं इसलिए आजकल इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं फिल्म करती। खैर ये भी एक उसका है निशात का ही है और ये बहुत अच्छा था, क्योंकि ये भी बड़ा एक प्लेन सा सिंपल सा ग्रेसफुल सा कलर है जैसे आपको नज़र आ रहा है। 3 पीस है ये भी और बड़ा ये भी 4 सीज़न है, तो बल्कि आप इसे विंटर का भी कह सकते हैं। देखने में ये बारीक लग रहा है, लेकिन ये कि अच्छा एक थिक फैब्रिक था, इतना थिन वाला नहीं था। तो ये जौन सा था ये कुछ मिला था 2600 में और ये भी निशात से ही था। फिर निशात से मैंने ये भी एक 2 पीस था, ये बारीक वाली खद्दर थी और बारीक वाली खद्दर में जिस तरह से आप इसकी पिक्चर के ऊपर भी देख रहे हैं, ट्राउज़र इसके साथ नहीं था, दुपट्टा और शर्ट थी और ये कुछ था 1900 में, 2000 में। तो ये भी अच्छा लग रहा था मुझे कि बेज के साथ इसका ज़रा टर्कोइज़ का हल्का सा कॉम्बिनेशन और जिस तरह से इसके कलर कॉम्बिनेशन हुए हैं तो ये भी अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी ये एक ज़हा का था और ये ज़हा की नई वाली कलेक्शन में था और ये फुल एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं होते, जिस तरह से टॉप टू टो फुल एम्ब्रॉयडरीज चल रही होती हैं और ये बड़ा उनका हिट आर्टिकल गया था, बड़ा अच्छा डिसेंट सा लग रहा था। अगर मैं आपको पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा हो तो ये बड़ा मज़े का था। अच्छा यार मैंने लिया था, मैंने रखा था, मैंने सोचा था कि अभी इसको सिलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो तकरीबन सीज़न जा रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट सीज़न सिलवाऊँगी। लेकिन कुछ आ गया, कुछ मौका ऐसा आ गया कि मैंने फिर इसको सिलवा लिया और अब ये सिल कर आया तो मैं आपको इसकी भी स्टिचिंग दिखाऊंगी कि किस तरह से हुई है। ये फुल एम्ब्रॉयडरी वाला था, साथ में इसके पैनल्स थे, ए लाइन शर्ट में की तरह ये मेरा स्टिच हुआ है
और बाजू भी इसके फुल एम्ब्रॉयडरी वाले थे, दुपट्टे पे भी इसका अच्छा खासी पैच वर्क था। तो साइड पे इसके दुपट्टा पर आप है। ये सामने जो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ ये डबल टोन में है, ऊपर लाइटर है नीचे डार्कर है और साथ इसके पैनल्स थे। तो काफ़ी एलेबरेट सा सूट था और ये कुछ 88-90 में था। तो अब ये मुझे लगता है सेल में कुछ 67 का हुआ है, क्योंकि तब पहले ये सेल में नहीं था, तब 88 समथिंग में था और अब जो है ये 67 मुझे पता चला था कि कुछ इस तरह से इसका हुआ है जब से ये सेल में आया। तो कुछ मिक्स सी कलेक्शन लेकर आई हूँ मैं आज। कुछ मिक्स सी ब्रांड्स हैं। अच्छा, आप इसकी बैक भी देख रहे हैं, बैक भी इसकी 2 टोन्स में है। तो ये एक अच्छा सा मुझे डिफरेंट सा लग रहा था, इस वजह से मैंने फिर रखा कि मैंने सोचा कि मैं अपना ही बनाती हूँ इसे। तो जी अब मैं इंशाल्लाह ताला अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट क्या किया जाए। अब नेक्स्ट मेरा प्लान था कि हम लोग कुछ ना मार्केट्स वाले फैब्रिक को लेकर आएँ जो पठानों से मिलते हैं। अब यकीन करें सर्दियों में ज़्यादा काम भी वही आते हैं। सर्दियों में जो लूज़ कपड़ा होता है या जो उनसे हमारे पठान भाइयों से मिलता है, जिस तरह से डबल जॉर्जेट होती हैं या डबल मरीना होती है और मोटी वाली लिलन होती है, उसके शलवार कमीज़ या उस तरह के फैब्रिक्स सर्दियों में बहुत काम आते हैं। सर्दियों में वैसे भी 3 पीस की मुझे लगता है इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास शॉल्स तो एक सबके पास एक अच्छी कलेक्शन होती है जो हम लोगों ने 2-4 न्यूट्रल कलर्स में, कुछ बेसिक कलर्स में हम लोगों ने शॉल्स रखी होती हैं या स्टॉलर्स होते हैं, स्कार्फ्स होते हैं। तो ज़्यादातर तो वही चलते हैं सर्दियों में, जो ज़रा थिक वाले होते हैं, वार्म करने वाले होते हैं। तो बाकी जो सी कपड़े वगैरह तो अक्सर ही इसी तरह से चलते हैं सर्दियों के। तो चलिए जी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला खुदा हाफ़िज़।